सईदुल इस्तिगफार इस्तिगफार का सरदार। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी मुबारक दुआ के बारे में बात करेंगे जिसे नबी करीम लसम ने सईदुल इस्तिगफार यानी इस्तिगफार का सरदार फरमाया है। ये ऐसी दुआ है जो बंदे को उसके रब के करीब ले जाती है, उसके गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनती है और उसे अल्लाह की रहमत का हकदार बनाती है। हम सभी इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमसे गलतियां होती रहती हैं। कोई भी इंसान गुनाहों से पूरी तरह महफूज नहीं है। कभी हमारी जुबान से गलती हो जाती है, कभी हमारी नज़र से, कभी हमारे हाथों से और कभी हमारे दिल में ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं होते। लेकिन हमारे रब की रहमत इतनी बड़ी है कि उसने हमें तौबा और इस्तिगफार का रास्ता अता फरमाया है। अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है और चाहता है कि जब उनसे कोई गलती हो जाए तो वे उसकी तरफ लौट आएं। जब बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार करता है और माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। नबी करीम कई दुआएं सिखाईं, लेकिन उनमें से एक दुआ ऐसी है जिसे आपने सईदुल इस्तिगफार यानी इस्तिगफार का सरदार कहा। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह, जो व्यक्ति दिन के समय पूरे यकीन के साथ सईदुल इस्तिगफार पढ़े और शाम होने से पहले उसका इंतकाल हो जाए तो वह जन्नत वालों में से होगा, और जो व्यक्ति रात के समय पूरे यकीन के साथ इसे पढ़े और सुबह होने से पहले उसका इंतकाल हो जाए तो वह भी जन्नत वालों में से होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए यह कितनी बड़ी खुशखबरी है। एक ऐसी दुआ जिसे पढ़ने वाले के लिए जन्नत की बशारत दी गई है। इस दुआ में बंदा सबसे पहले अपने रब की तौहीद का इकरार करता है। वह कहता है कि ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। फिर वह अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है और अल्लाह की नेमतों का एहसास करता है। इसके बाद वह अपने गुनाहों का इकरार करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है। यही एक मोमिन की पहचान है कि वह अपने गुनाहों पर घमंड नहीं करता, बल्कि अपने रब के सामने झुक जाता है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान दुनियावी कामों में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं रहता। सुबह से शाम तक मोबाइल, कारोबार, नौकरी और दुनिया की फिक्रों में समय गुजर जाता है। लेकिन जब इंसान कुछ पल निकालकर अपने रब से माफ़ी मांगता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का जरिया नहीं बल्कि दिल की सफाई का भी जरिया है। कई बार इंसान को समझ नहीं आता कि उसके दिल में बेचैनी क्यों है, इबादत में मज़ा क्यों नहीं आता, दुआ में दिल क्यों नहीं लगता। इसकी एक वजह गुनाह भी हो सकते हैं। जब इंसान लगातार इस्तिगफार करता है तो अल्लाह उसके दिल को रोशन कर देता है। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वह बहुत माफ़ करने वाला है। फिर बताया कि इस्तिगफार की बरकत से अल्लाह बारिश बरसाता है, माल और औलाद में बरकत देता है और आसानी के रास्ते खोल देता है। इससे पता चलता है कि इस्तिगफार सिर्फ आखिरत की कामयाबी का जरिया नहीं बल्कि दुनिया की भलाई का भी कारण है। जो इंसान कसरत से इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसकी परेशानियां दूर करता है, इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, इसके दिल को सुकून अता फरमाता है और इसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत नाज़िल फरमाता है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम खुद भी दिन में कई मरतबा इस्तिगफार फरमाया करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम मासूम थे। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस्तिगफार की इतनी कसरत करते थे तो हमें इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज ही ये अहद कीजिए कि आप सुबह और शाम सईदुल इस्तिगफार ज़रूर पढ़ेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे और दूसरों तक भी इस अजीम दुआ को पहुंचाएंगे। हो सकता है यही दुआ आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत का सबब बन जाए। हो सकता है यही दुआ आपके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। हो सकता है यही दुआ आपकी परेशानियों को आसान कर दे और हो सकता है यही दुआ क़यामत के दिन आपकी नजात का सबब बन जाए। अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से तौबा करने, कसरत से इस्तिगफार पढ़ने, सईदुल इस्तिगफार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने और अपनी रहमत के साए में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।